लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। हमारे तरफ से तो कभी नहीं हुआ। एक जगह बताइए ना आप जहां पे महाराजा साहब की लेगेसी को हमने कहीं जख्म पहुंचाया हो, कहीं नाम बदलाया हो, बताए ना कहीं कभी। मेरे हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी तब, बताए ना आप कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, एसएमजीएस अस्पताल आज भी एसएमजीएस अस्पताल, एसएमएचएस अस्पताल आज भी एसएमएचएस अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना आप, महाराजा साहब के जो अगर हम विरासत देखें तो दो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देगा ना हमें विरासत में, ये रियासत बना के उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना? बताए ना आप, ये कहने की बात है, ये छोड़िए ना, छोड़िए। और वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकज की हुकूमत ने किया ना। वो क्या हुआ? विरासत मैं विरासत की बात कर रहा हूं ना। अब महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया, आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते, मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए। चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके, जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो दो हिस्से जो चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने दो हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। अब आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे। कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक। आज अक्सर बेशतर लद्दाख की आबादी जो है, बौद्ध आबादी, वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर थी। तो पैदल आए लेह से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज ना? कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका क्या हक है ना? कोई भी आके ले लेगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है।
हिमाचल में फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। वहां अगर होटल लगता है तो 70% मुलाजिम हिमाचल के होते हैं। आप बताइए ना कौन सा ऐसा कानून यहां पे है? तो जब महाराजा साहब का नक्शा आपने नहीं रखा, जब महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट का कानून आपने नहीं रखा, तो हमने अपमान किया या आपने किया? लेकिन चलिए कर लिया। फिर 13 जुलाई पे आप नाराज हुए, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर साहब ने मजबूरन उनको एक्सपंज करना पड़ा। लेकिन आपकी और हमारी सियासी सोच बिल्कुल अलग है। आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी, उनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन कम से कम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए, क्यों उठाए? जो विजिलेंस कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल कमीशन बिठाया गया, क्यों बिठाए गए? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजा सभा बनी, वो प्रजा सभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे नाब, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये असेंबली कायम हुई, उनके बारे में भी हम इज्जत से 2 शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ इतनी खता है कि वो मुसलमान थे, इतनी खता, ये मानिए आप। क्योंकि बाकी मुल्क में जहां शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठी, वहां पे किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा। लेकिन यहां पे क्योंकि वो मुसलमान थे और जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे मुंह से उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कितनी आसानी से निकलते हैं। अब मैं बाकी इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तारिगामी साहब की तकरीर के बाद उनको एक पर्ची भेजी। मैंने कहा ना, आपने तो मेरी आधी तकरीर मुझसे ले ली, जो आपने पूरा हिस्ट्री का हमें यहाँ पे सुना दिया, तो मैं उसी को अपनी तकरीर समझ के तारिगामी साहब की बात जो है उसको ओन करता हूं। लेकिन आप ये मानिए, आप चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहाँ के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। मेरे साथी, पता नहीं उनको याद है या नहीं है, जब मैं वजीर आला था पिछली बार, मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा कि हाँ, मैं 5 दिसंबर की छुट्टी छोड़ना चाहता हूं। सलाथिया साहब गवाह हैं। मैंने कहा इस जम्मू कश्मीर में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, मैं छुट्टियां कम करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं बाकी छुट्टियों को काटना शुरू करूंगा, ये लोग मुझे कहेंगे कि देखो, अपने दादा की छुट्टी तो रखी, बाकियों को काट गए। तो मैं पहले शेर कश्मीर की छुट्टी जो है 5 दिसंबर वाली निकालूंगा, फिर हम और छुट्टियां जो है कम कर लेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है शेर कश्मीर की शख्सियत जो है वो 5 दिसंबर की छुट्टी से नहीं है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया वो कोई मिटा नहीं सकता। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हमारे एक साथी ने पूछा, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया।
कैबिनेट में क्यों? असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहां पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सजाद साहब को शक है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं हैं, लाएं रेजोल्यूशन। में आज कहता हूं ना, हमारे तरफ से सारे मेंबर उसके हक में वोट डालेंगे। वैसे भी शायद कल या परसों इन्होंने वैसे भी हाथ ऊपर करवा के 2 रेजोल्यूशन तो यहां पास कराई थी, ये वाला भी पास करा देते, हम अभी हाथ ऊपर कर लेते। नहीं ना, ये वाला अब इनसे बात करके करवा लीजिए, लाइए ना, इनसे मशवरा कर लीजिए, आपके वहां बैठे हुए हैं, लाए ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता तब तक गवर्नेंस पे क्लैरिटी के लिए जो बिजनेस रूल्स जो हैं उन्हें फ्रेम करने की जरूरत थी। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे बिजनेस रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो गए हैं, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी है। उस मंजूरी को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो, उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चलें आगे तो अच्छा है।